एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है और हमारे साथ महादेव गुरुदेव का एक बहुत ही प्यारा कथा सुनते हैं, जो छठा नागेश्वर भगवान का कथा है। नागेश्वर प्रभु ज्योतिर्लिंग की कथा है जो बहुत प्रसिद्ध है। ये कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था। धर्म कर्म में बहुत विश्वास करता था और भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी वह जो भी समय बचता उसे आराधना, पूजा और ध्यान में लगाता था। उसकी इस भक्ति से एक दारुक नामक राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वह राक्षस सदा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहता था कि वह किसी दिन व्यापारी की भक्ति को बाधा पहुंचा सके। एक बार जब व्यापारी नौका से कहीं व्यापारी कार से जा रहा था तो उस राक्षस ने देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया। नौका के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। कैद में भी व्यापारी नित्य क्रम से भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था। बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब राक्षस तक पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगा और क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागार में पहुंच गया। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का जब कोई प्रभाव व्यापारी पर नहीं हुआ तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि व्यापारी को मार डालें। जैसे कि हम कोई के अब गाली बक रहे हैं और मेरा गाली भी सुन के अनसुना कर दिया तो फिर उसको मारने की चाहत लोग रखता है कि जाओ कुछ नहीं बोलता, छोड़ो इसको मार दो। उसी तरह व्यापारी ने कितना भी बुरा भला कहा राक्षस तो ये जवाब नहीं दिया। बेचारा अपना शिव जी के पूजा करने में ही मग्न रहा। तो अपने ये जो आदमी को जो बोला कि व्यापारी को मार डालो, यह आदेश पर भी व्यापारी ने विचलित नहीं हुआ। वो सुना कि हमको मारने का दे दिया है कि मार दो, फिर भी विचलित नहीं हुआ। इस पर भी व्यापारी अपने और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को पशुपत मतलब जानते हैं, अस्त्र स्वयं की रक्षा करने के लिए दिए, वो अस्त्र दिए। इस अस्त्र से राक्षस दारुक और उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर हर महादेव। ऐसे ही और मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।